देश और उस राज्य का क्या होगा जहां हर शाख पर उल्लू बैठा है। अब ये लाइनें बिहार में चरितार्थ हुई हैं। बिहार में के पाठक जहां एक तरफ शिक्षा विभाग को सुधारने का दावा करते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर नकेल कसते हैं और शिक्षा से जुड़े तमाम कार्यों की मॉनिटरिंग खुद भी करते हैं और अधिकारियों से भी करवाते हैं। कोशिश यह होती है कि शिक्षा विभाग में जो हुआ सो हुआ अब तक, लेकिन अब कोई भ्रष्टाचार का मामला ऐसा उजागर ना हो जिससे कि फजीहत खड़ी हो जाए। अब देखिए, चाहते तो के पाठक यही है, लेकिन बिहार में स्कूलों में मौजूद जो भ्रष्टाचारी मास्टर हैं, स्कूलों में बैठे हुए जो बेईमान किस्म के शिक्षक हैं, जिन्हें ना तो बच्चों की पढ़ाई से मतलब है और ना ही सरकार की नीतियों से मतलब है, वो लोग कैसे सुधरेंगे और उन लोगों को के पाठक कैसे सुधारेंगे, ये एक यक्ष प्रश्न बिहार में बना हुआ है। अब देखिए, जो ताजा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, उस मामले को आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि के पाठक के राज में आखिर बिहार में इतना बड़ा घपला हो कैसे रहा है। मामला मिड डे मील से जुड़ा है और मिड डे मील की आड़ में बिहार में हेडमास्टर साहब और हेडमास्टर साहब के कुछ चुनिंदे नुमाइंदे जो हैं, कैसे अपनी जेब भरते हैं और कैसे कच्चा चावल का पैसा खाते हैं, इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। और यह मामला खुला कैसे है, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी आप जानिए कि हेडमास्टर साहब को जब गिरफ्त में लिया गया, हेडमास्टर साहब को जब निशाने पर लेकर के उन्हें पकड़ा गया, तो उन्होंने पता है क्या बोला है? आप सुनेंगे तो आप भी क्या ही सोचेंगे। उन्होंने कहा है कि सब चोर हैं, हम भी चोर हैं, सब चोर हैं। सोचिए ये जवाब कैसा है। अब आपको विस्तार से जरा मामला समझाते हैं। जैसा कि हमने कहा, एमडीएम योजना जो है लूट का बड़ा जरिया बना हुआ है। बराबर एमडीएम की राशि और चावल के लूट का खेल जो है चलता रहा है और इसका खुलासा भी होता रहा है। अब इस योजना से जुड़े कई अन्य कर्मी भी शुरुआत से ही संलिप्त रहे हैं, यानी सिर्फ प्रधान शिक्षक ही नहीं बल्कि पूरी सुनियोजित तरीके से जितनी भी मंडली है वो इस काम को करती है। और इस बार फिर से एक बार इसकी वानगी देखने को मिली है। देखिए, प्रधान शिक्षक और अन्य जितने भी लोग होते हैं उन पर कार्रवाई भी होती रही है। और जो ताजा मामला है बिहार के सीतामढ़ी जिले से जुड़ा है, जहां के परिहार प्रखंड में प्रधान शिक्षक एमडीएम लूट में हद पार कर चुके हैं और अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस बीच प्राथमिकी में आरोपित प्रधान शिक्षक रामनाथ प्रसाद ने कहा है कि सब चोर हैं। पहले तो उन्होंने आनाकानी की, झूठा करार दिया, पर बाद में खुद को भी चोर बताने से परहेज नहीं किया और कहा कि चलिए मैं भी चोर हूं, लेकिन सिर्फ मैं ही चोर नहीं, बाकी सब भी चोर हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि सब चोर तो ये भी चोरी करेंगे। अब देखिए भांडाफोड़ कैसे हुआ। यह मामला परिहार प्रखंड के मिडिल स्कूल शिवनगर का है। वहां के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष रामनाथ चौधरी ने डीपीओ एमडीएम से शिकायत की थी कि प्रधान शिक्षक 80% बच्चों की हाजिरी बनाते हैं, जबकि 50% बच्चे ही मौजूद रहते हैं। इस तरह एमडीएम के चावल और राशि का घोटाला कर लिया जाता है। इसकी जांच कराई तो निरीक्षण में पाया गया कि एमडीएम पंजी में 333 बच्चों का जिक्र है, जबकि मौजूद थे सिर्फ 158। जांच रिपोर्ट के आलोक में डीपीओ ने 10 अक्टूबर 2023 को प्रधान शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब देखिए, 31 दिसंबर 2023 को भी प्रधान शिक्षक से जवाब मांगा गया, लेकिन जब नहीं दिया तो 2024 आ गया, कोई खबर नहीं मिली और ना ही कोई जवाब मिला। प्रधान शिक्षक के वेतन पर रोक लगाने के साथ ही एमडीए डीपीओ ने खुद स्थलीय जांच करने का आदेश दिया। तो कई सारे प्रकरण चलते रहे और कई सारी प्रक्रियाएं इस बीच चलती रही। लेकिन अब जब मामला खुला है, जब इस मामले का खुलासा हुआ है, बिहार के सीतामढ़ी का यह मामला है, तो अब इस पर सवाल ये उठने लगे हैं कि के पाठक क्या ऊपर ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं? के पाठक को क्या सिर्फ ये दिखता है कि स्कूल में शिक्षक पहुंचे या नहीं पहुंचे? क्या के पाठक को सिर्फ ये दिखता है कि त्योहार हो या फिर गर्मी की छुट्टी हो, बच्चों की छुट्टी कर दीजिए, लेकिन 2 घंटे के लिए ही सही आप स्कूल में आइए, बिना किसी काम के बैठिए? क्या ये दिखता है? के पाठक को क्या ये नहीं दिखता कि स्कूल के अंदर जो लूट मची हुई है, जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की ओर से, उन योजनाओं में किस प्रकार धांधली हो रही है, किस प्रकार इस पर भ्रष्टाचार का चादर फैला हुआ है, वो चीजें देखनी चाहिए। वो चीजें देखने की जरूरत भी है, क्योंकि एमडीएम को लेकर के बार बार सवालात उठते रहे हैं। मिड डे मील का भोजन हो, मिड डे मील के भोजन में छिपकली गिरने की बात हो, सांप गिरने की बात हो, कभी मेंढक गिरने की बात हो या फिर फूड पॉइजनिंग की बात हो, बच्चों को बीमार होने की बात हो, तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन ऐसे में अब एमडीएम में इस प्रकार का घोटाला, इस प्रकार का घपला और सिर्फ एक विद्यालय का खुलासा है। आप समझिए कि बिहार में हर विद्यालय में क्या कुछ होता होगा। कुछ विद्यालय सही भी होंगे, लेकिन अत्यधिक ऐसे विद्यालय होंगे, ज्यादातर ऐसे विद्यालय होंगे जिन विद्यालयों में यही खेल चलता है मिड डे मील में। और इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने भी कई स्कूलों के शिक्षकों से इस पहलू पर बात करने की कोशिश की है और इससे पहले भी हमने स्कूलों के हालात देखे हैं अपने गांव जवार में भी। तो अब के पाठक से बड़ा सवाल कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को माफ करेंगे और क्या स्कूलों में मिड डे मील की जो योजना है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।